चलिए तो हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी, जिनका मैं बेहद मुतमईन हूँ, मशरूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से हम तमाम लोग आज इस एक फ्रेम में हैं। और आज का विशेष आयोजन है काव्य गोष्ठी सुहानी साँझ। और हम सभी आज के इस साँझ को सुहानी साँझ बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं बताते चलूं कि इस कार्यक्रम अध्यक्ष हैं सुप्रसिद्ध कवयित्री आदरणीय उषा गुप्ता जी, जो बंगलोर से तशरीफ फरमा है। आदरणीय छंद विधा इनकी पसंदीदा विधा है और सामाजिक सरोकार की रचना भी इनकी रहती है। ये एक हस्ती के रूप में जानी जाती हैं हमारे बंगलोर शहर से और पूरे देश में, बल्कि इनकी ख्याति है। हर कोई चाहता है कि इनको अपने पटल से काव्य पाठ कराऊंगा तो पटल का टीआरपी काफी हाई हो जाएगा। तो आदरणीय, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं ताकि काव्य पाठ शुरू करा सकूं सरस्वती वंदना के साथ। समय हो गया है, हमारी पूर्ण सहमति है। चलिए तो अध्यक्ष महोदया की इजाजत हो चुकी है और अब हम चलते हैं सरस्वती वंदना। तो चलिए, सरस्वती वंदना के लिए सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय पद्मा श्रीनिवास जी हैं, जो बंगलोर से तशरीफ फरमा है। इनसे जीवन के सर्वश्रेष्ठ रचना की उम्मीद करता हूं और दो रचना सभी को सुनानी है, जैसा मैंने शुरू में भी बताया। तो पहले अभी चलते हैं और सुनते हैं सरस्वती वंदना। बेहतरीन तरन्नुम में ये पढ़ती हैं माइक पर सुप्रसिद्ध कवयित्री आदरणीय पद्मा श्रीनिवास जी। स्वागत आपका। प्रणाम। विंध्याचल विराजितायै दिव्यालंकार भूषितायै चंद्रलेख विभूषितायै चंद्रवदनायै नमो नमः। चंद्रवदनायै नमो नमः। वादिनी मा स्वरदायिनी मा वीणा वादिनी मा स्वरदायिनी मा ब्रह्मवरदरतन शुभ मनोहरि ब्रह्मवरदरतन शुभ मनोहरि वेद्यादायिनी मा ब्रह्मवरदरतन शुभ मनोहरि वेद्यादायिनी मा। चहु और अराजकता है छल छद्मों की माया चहु और अराजकता है छल छद्मों की माया काया डूबी मोह मेघ में काया डूबी मोह मेघ में अधम खेल रचाया शब्द की टंकार करो माँ शब्द की टंकार करो माँ ऐसी तान सुनाओ माँ वादिनी माँ स्वरदायिनी माँ वीणा वादिनी माँ स्वरदायिनी माँ ब्रह्मवरदरतन शुभ मनोहरि वीणावादिनी माँ सुरमुनि वंदित जनमन रंजित सुरमुनि वंदित जनमन रंजित आओ विद्यादान
काव्य लिखे सबके हित में जो, काव्य लिखे सबके हित में जो, आओ माता भवानी ऐसी कृपा बरसा दो हम पर, कामेश्वर सुखदायिनी माँ, वादिनी माँ, वीणावादिनी माँ, ब्रह्म वरद रतन शुभ मनोहरी, विद्यादायिनी माँ, विद्यादायिनी माँ, विद्यादायिनी माँ। वाह, क्या कहने। मैं अगर ये कहूँ आपके कमाल है आप, पद्मा जी। अब तक बहुत सुंदर, जितनी भी मैंने सरस्वती वंदना सुनी है उसमें सर्वोत्कृष्ट तरन्नुम के लिहाज से शास्त्रीय बहुत सुंदर तरन्नुम में इन्होंने पेश कर दिया। और जब आगाज इस तरह का हुआ है आज का, शारदा विराज चुकी हैं जी, तो संक्षिप्त इनकी समीक्षा हो जाए, फिर इनको सुनेंगे हम लोग बाद में। अध्यक्ष महोदया, हाँ जी, कुछ संक्षिप्त समीक्षा इनके पद्मा जी ने मधुर कितनी कितनी सुंदर शब्द रचना की है, कितनी सुंदर प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे अवश्य प्रकट हुई होंगी हमारे मंच पर। धन्यवाद माँ। बहुत सुंदर। अब मैं एक मुक्तक के साथ बुलाना चाहता हूं इस काव्य गोष्ठी में। हमारी बीच है ज्योत्सना आर्या जी, प्रसिद्ध कवित्री हैं डॉक्टर ज्योत्सना आर्या सोनी जी, जो बंगलोर से तशरीफ फरमा है। तो ये आप ज्योत्सना आर्या जी तशरीफ लाइए और मैं चाहता हूँ एक खूबसूरत से मुक्तक से आपको बुलाना। देखें कि सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, पुराने फटे कपड़ों को सी लिया जाए, 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, क्यों ना हंसकर लिया जाए, क्यों ना हंसकर ही लिया जाए। माइक पर ज्योत्सना जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले मैं इस समूह के अध्यक्ष डॉक्टर कविता जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और अपनी कविताएं पढ़ने का एक अवसर दिया, और आप सभी लोगों से विद्वजनों के सामने मुझे मैं तो एक बहुत छोटी सी कवित्री हूँ और अपने मन के भावों को ज्यों के त्यों उतार देती हूँ। मैं अपनी कविता पढ़ूं दूं उससे पहले कुछ अपनी बात पंक्तियों में कहना चाहूंगी। शब्दों की सीमाएं हैं, शब्दों की सीमाएं हैं, अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, शब्दों की सीमाएं हैं, अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, जो कहने नहीं देती सच, जो कहने नहीं देती सच। कितना अजीब होता है अपनों से अपनों की हकीकत को कहना, कितना अजीब होता है अपनों से अपनों की हकीकत को कहना। तो मैं अपनी एक कविता है, हम सभी जीवन में अकेलेपन से जूझते हैं और हम चाहते भी हैं कि जीवन में अकेलापन हो। कई बार ये जीवन में किस तरीके से हमें अंदर तक तोड़ देता है या जोड़ देता है कुछ एक। और ये कविता मैं आपसे कहना चाहूंगी, लगभग मैं जैसा तारीख देख पा रही हूँ 2002 की लिखी हुई मेरी कविता है, 28/5/2002। लगभग आज से 22 साल पुरानी कविता है ये मेरी, जब मैं कॉलेज की स्टूडेंट हुआ करती थी। आज मैं जब कविताओं के कुछ पन्ने ढूंढ रही थी, डर लगता है अब तुम्हारी उपस्थिति से,
डर लगता है अब तुम्हारी उपस्थिति से कि तुम आते तो हो मेरे दिलो दिमाग को भाव शून्य बना जाते हो। डर लगता है अब तुम्हारी उपस्थिति से कि तुम आते तो हो पर मेरे दिलो दिमाग को भाव शून्य बना जाते हो। हालांकि मैं अपनों की उपेक्षाओं पे तुम्हारा स्वागत करती हूँ। हालांकि मैं अपनों की उपेक्षाओं पर तुम्हारा स्वागत करती हूँ कि तुम आओ मेरे साथ चंद लम्हे गुजारो। मैं स्वागत करती हूँ कि तुम आओ मेरे साथ चंद लम्हे गुजारो। पर ये क्या, तुम तो मेरी रग रग में बसकर घुन की तरह खाकर मुझे खोखला बना रहे हो। हम कहते हैं अकेलापन जीवन में व्यक्ति को सही समझने का नजरिया देता है, लेकिन वो उसके जीवन में जो तोड़ता है वो बहुत गहरा होता है। पर ये क्या, तुम मेरे रग रग में बसकर घुन की तरह खाकर मुझे खोखला कर रहे हो। तुमने पल पल मुझे छला है, मेरी भावनाओं के साथ खेला है, मेरी सोच में निराशा का बीज बोया है। जब जीवन में किसी का साथ नहीं होता, ये सामाजिक जीवन, ये इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है ना। उसके लिए पीछे शायद मूल भावना ये रही होगी कि अकेलापन व्यक्ति को जीवन में किस कदर आहत करता है कि तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला है, तुमने मेरी सोच में निराशा का बीज बोया है, तुमने मेरे विचारों को अविश्वास के भंवर में फंसा दिया है। क्या सही है क्या गलत है, ये सोचने की समझने की शक्ति अकेलापन खत्म कर देता है कई कई बार। तुमने मुझे कमजोर बना दिया है। पर पर मैं तुम्हारी वफादारी भी तो नहीं भूल सकती। जब सबने छिटकाया तो तुमने मुझे गले लगाया। जब सबने छिटकाया तो तुमने मुझे गला लगाया। पर बस पर बस अब और नहीं चाहती मैं अकेलापन तुम्हारा साथ। मुझे मिल गया है जीवन में अपने सपनों, अपने उद्देश्यों का साथ। ये कविताएं मेरे कॉलेज समय की है और मैंने अपने उन सभी स्टूडेंट्स को जो मैंने फेसबुक पे लाइव पे जुड़े हैं उनको समर्पित करना चाहूंगी कि जीवन का एक हिस्सा जो आपके उस जवानी के दौर में आपको निराशा के गर्त में ढकेल देता है, आप ही वो एक जीवन का रास्ता है जहां से खींच के आप स्वयं को बाहर लेके आ सकते हैं। और मेरी कविता है और ये कविता मैं कविता मैम को समर्पित करूंगी क्योंकि विवाह के बाद जो जीवन के सारे रास्ते बंद कर लेती है और बंद करने के बाद में जैसे ये कविता मैंने उस दिन लिखी थी जब मैंने देखा उत्तर प्रदेश की घटना में एक औरत ने अपने ससुराल वालों से या किसी से भी प्रताड़ित होकर आत्महत्या का एक प्रयास किया। तो मुझे मेरे मन को उस घटना ने बहुत आहत किया। उसी को लेकर ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी। माँ, एक दरवाजा खुला रखना। माँ, नेटवर्क इशू कुछ हो रहा है लग रहा है। कोई सुन बात पा रहे नहीं, हैं आप? पढ़ते सुन पा जाइए। रहे हैं? हाँ, हाँ। बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन सुनाइए सुनाइए। माँ, एक दरवाजा खुला रखना लौटने की ओर। माँ, एक दरवाजा खुला रखना लौटने की ओर। ठीक वैसे ही जैसे चलिए, इनका नेटवर्क थोड़ा सा बाधित है, फिर इनको हम लोग सुन लेंगे। क्या सुना आप पाइएगा? सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे बीच लगता बीच है में रुक जा रहा मैं वापस जुड़ जाती है। हूँ। आप मुझे अंतिम में बुलाइए, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं अपनी हाँ कविता ये हाँ, दोबारा पढ़ रही हूँ। लग रहा है मुझको। तो चलिए, जी जी। मैं आपको मुक्तक से विदा करता हूँ कि प्यार किया जाता है, भरमार किया जाता है। प्यार किया जाता है, भरमार किया जाता है, शुरू शुरू में तो आंखें चार किया जाता है। भला कैसे समझाऊं, आंखें ही जरूरी तो नहीं। भला कैसे समझाऊं, आंखें ही जरूरी तो नहीं। बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। और अब मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छी रचना आप सुनाई,
सबसे शुरू की रचना, फिर आपकी रचना माँ के दरवाजा खुला था मेरे लिए। तो फिर हम आपको सुनेंगे और तब तक पिताजी की ओर। हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं डॉक्टर कविता पनिया जी, और आज विदुषियों से भरपूर है ये पटल, सारे लोग प्रोफेसर, लेक्चरर। तो ऐसे में बहुत अच्छा ख्याल, तरह तरह की बातें आज आने वाली हैं। मैं आपको एक मुक्तक से बुलाता हूं। कविता जी देखें कि उसी से प्यार करो जिनमें खामियां बहुत हैं। बड़ा अटपटा सा लगेगा। उसी से प्यार करो जिनमें खामियां बहुत हैं, तेज नाक नक्श वाले तो रुलाते बहुत हैं। तेज नाक नक्श वाले तो इतराते बहुत हैं, इतराते बहुत हैं। असली प्यार रूह से ही हो तो होता अच्छा, असली प्यार रूह से ही हो तो होता अच्छा। लोग मीठी जुबां वाले रुलाते बहुत हैं, लोग मीठी जुबां वाले इतराते रुलाते बहुत हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन डॉक्टर कविता पनिया जी, माइक पर। माँ शारदे को नमन, मंच को प्रणाम। और मैं जैसा कि अभी माँ पर ही कविता चल रही थी, और मैं भी एक माँ पर ही कविता लेकर आई हूँ जो कि वसंत ऋतु के लिए है। तो माँ किस तरह से हमारे जीवन में वसंत लाती है और उस पर है। तो इसका शीर्षक है माँ लाती है वसंत। माँ थाली में राई को, माँ थाली में राई को कुछ ऐसी कला से बीनती है। माँ थाली में राई को कुछ ऐसी कला से बीनती है, सारी सतर्कता के बाद भी, उनकी सारी सतर्कता के बाद भी लुढ़क जाते हैं कुछ दाने इधर उधर। फिर शाम को छींटती है आंगन, फिर शाम को छींटती है आंगन, धरती की गर्मी कुछ कम करने के लिए। दाने बड़ी चपलता से, दाने बड़ी चपलता से माँ के पैरों की छाप से मिट्टी में दब जाते हैं। दाने बड़ी चपलता से माँ की पैरों की छाप से मिट्टी में दब जाते हैं। सुबह सुबह जब सूरज को अर्घ देती है, सुबह जब सूरज को अर्घ देती है, वह माँ की साड़ी के पल्लू में उगाते हैं। मैं माँ की गोद में सिर रखती हूँ, मैं माँ की गोद में सिर रखती हूँ, वहां वसंत होता है, माँ तुम वसंत लाती हो। तो ये मेरी एक कविता थी। वसंत ऋतु भी चल रही है और अभी अभी हमने वसंत पंचमी का त्योहार भी मनाया है, तो ये माँ के लिए थी। और एक और मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगी, और इसका शीर्षक है नमामि देवी नर्मदे। ये माँ नर्मदा को समर्पित है। नमामि देवी नर्मदे। हे नर्मदे, हे नर्मदे, शिव के स्वेद बिंदु से उत्पन्ना, हे नर्मदे, शिव के स्वेद बिंदु से उत्पन्ना, शिवोद्भवा नर्मदा। विंध्याचल सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा, मानो तुम्हारी आंखों पर पलकें। विंध्याचल सतपुड़ा, मानो तुम्हारी आंखों पर पलकें। आम्रकूट पर्वत उद्भवा, आम्रकूट पर्वत उद्भवा, कंकर कंकर में शंकर को धारण करने वाली, कंकर कंकर में शंकर को धारण करने वाली, ऊर्ध्वरेतस गतिमाना। भव्य अतीत उज्जवल भविष्य धरे, भव्य अतीत उज्जवल भविष्य धरे, 7 स्वरों की सरिता तुम्हारी, लहरों के कंठ से प्रवाह पाती है। 7 स्वरों की सरिता तुम्हारी, लहरों के कंठ से प्रवाह लेती है। किनारों से टकराती, किनारों से टकराती, शिलाओं से खुद को रगड़ती है। किनारों से टकराती, शिलाओं से खुद को रगड़ती है। ऐसी प्रतीत होती है मानो स्वयं नहा रही है, ऐसी प्रतीत होती है मानो स्वयं नहा रही है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के कांधों पर यज्ञोपवीत सी फैली पाषाणपुरी की साम्राज्ञी। ग्रामीण श्यामला सी चंचल,
ग्रामीण श्यामला सी चंचल तुम्हारे पदघातों से, तुम्हारे पदघातों से धरती लहलहा उठती है, तुम्हारे पदघातों से धरती लहलहा उठती है। अरण्य पुण्य सदा नर्मदा, अरण्य पुण्य सदा नर्मदा, नमामि देवी नर्मदे। वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया सर। अध्यक्ष महोदया की समीक्षा चाहूंगा। इनकी 2 रचना आपकी हो गई ना? जी सर। जी। पहली रचना माँ की थाली में राई को, किस तरह से तुमने माँ की ममता को बसंत का रूप दिया है। वाकई माँ बसंती क्या, माँ में तो सब कुछ है। बहुत अच्छी आपकी कविता। दूसरी कविता आपने नर्मदा के लिए लिखी, उसमें कंकर कंकर में शंकर को धारण करने वाली 7 सुरों की सरिता। कितने सुंदर शब्द, कितने सुंदर भाव। पदघातों से धरती लहलहा उठती है। भाव धन्य, बहुत सुंदर कविता बहुत आपकी, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर समीक्षा चल रही है। बहुत शुक्रिया। शानदार प्रस्तुति और उसकी समीक्षा भी बेमिसाल। आप पढ़ रही थी माँ के बारे में, तो मैं भी माँ के एक मुक्तक के हवाले से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ कि है मशवरा सफर में सदा साथ लेके चल, है मशवरा सफर में सदा साथ लेके चल, अनमोल है भगवन आशीष साथ लेके चल, और तेरे करीब मुसीबत कभी न आएगी, कभी न आएगी। घर से निकल तो माँ की दुआ साथ लेके चल, घर से निकल तो माँ की दुआ साथ लेके चल। एक और कथा बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं इसलिए देता हूं कि जो के माँ के करीब होता है वो बड़ा ही खुश नसीब होता है। जो के माँ के करीब होता है वो बड़ा ही खुश नसीब होता है। और माँ की खिदमत जो शख्स खूब करता है उसी को स्वर्ग नसीब होता है, उसी को स्वर्ग नसीब होता है। तो चलिए, माँ के हवाले से था तो मैंने सोचा कुछ। और अब देखिए, हमारे बीच अभी पढ़ रही थी कविता जी और ज्योत्सना जी की बारी है। बिल्कुल। अब मेरी आवाज शायद बराबर आ रही है ना? मैंने वापस कनेक्ट कर लिया। अब बराबर आ रही है तो आपको मैं फिर एक मुक्तक देता हूं। मैं आपको गांव की तरफ ले चलता हूं। देखिए, नफरतों की बेड़ियां जो पहने हैं पांव में, उनको उनको एहसास ही नहीं कितना सुकून प्यार के छांव में। उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छांव में। हम शहर के चकाचौंध से महरूम ले ही सही, हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में। इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में। और हम सब गांव की बेटी बेटे हैं, परंतु ये अलग बात है कि अभी शहर में रह रहे हैं। तो फिर से मैं माइक सौंपता हूं डॉक्टर ज्योत्सना आर्या जी। आप आइए और अपनी दूसरी रचना करके स्वागत। मेरी दूसरी रचना उन सभी बेटियों को समर्पित थी जो अपनी माँ से कहती है कि माँ एक दरवाजा खुला रखना लौटने की ओर। मेरी कविता है, माँ एक दरवाजा खुला रखना लौटने की ओर, माँ एक दरवाजा खुला रखना लौटने की ओर, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल से लौटती थी, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल से लौटते ही रखती थी मेरी भूख को थाली में संजोकर। बस्ते के साथ उतार देती थी जीवन की सारी उलझने, बस्ते के साथ उतार देती थी जीवन की सारी उलझने असफलताएं। तुम समेट आंचल में मुक्त कर देती थी जीवन के सारे जंजाल, तुम समेट आंचल में मुक्त कर देती थी जीवन के सारे जंजाल। पर माँ क्यों आज बंद नजर आते हैं सारे दरवाजे, पर माँ आज क्यों बंद नजर आते हैं सारे दरवाजे। क्या सिंदूर की रेख खींच देती है लक्ष्मण रेखा, क्या सिंदूर की रेख खींच देती है लक्ष्मण रेखा उम्मीद और ना उम्मीद के बीच।
क्या सिंदूर की रेख खींच देती है लक्ष्मण रेखा उम्मीद और ना उम्मीद के बीच, पर माँ तुम एक दरवाजा खुला रखना। पर उम्मीद और ना उम्मीद के बीच तुम एक दरवाजा खुला रखना, ताकि लौट सके फंदे को चुनने से पहले, ताकि लौट सके फंदे को चुनने से पहले। और माँ तुम समेट सको आंचल में ना उम्मीद होने से पहले। माँ तुम आंचल में समेट सको ना उम्मीद होने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर रचना, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर रचना। दोनों रचनाएं आपकी बहुत सुंदर। पहली रचना किस तरह से भावों का अतिरेक, उसमें भी आशा निराशा के बीच झूलते भावों की लहरें, और ये भाव शून्य बना जाते, आओ समय गुजारें, यानी अकेलापन भी और साथ की कामना भी। लगता है अब तुम्हारी उपस्थिति भी कितना कुछ एक कविता में आपने भरा है। प्यार, इंतजार, आशा, निराशा, उठते भावों का अतिरेक, अकेलापन, और अकेलेपन को ही अपना बनाना। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और दूसरी कविता है माँ एक दरवाजा खुला रखना। ये कितना बड़ा संदेश आपने दिया है। शादी के वक्त सभी कहते हैं कि बेटी पराई हो गई, और बेटी को भी यही समझाते हैं कि तुम्हारा अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। तो उसको लगता है कि अब मेरा मायके से कोई संबंध नहीं है। तो इसके लिए आपने जो संदेश दिया है, वाकई शादी के बाद भी अगर लड़की को ये विश्वास हो कि मायका सदा उसका है, उसका ही रहेगा, तो वो कभी आत्महत्या ना करें। लड़कियां फिर कभी नहीं मरेंगी, उनमें विश्वास और साहस बना रहेगा। साधुवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हम लोग और थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, और जिन्होंने हम लोगों को सरस्वती वंदना सुनाकर, ये मैंने पाया कि इनकी आवाज में रिदम, एक तरह का इनकी आवाज में रिदम है। बहुत खूबसूरत अंदाज था इनका पढ़ने का। बहुत तो और सुंदर भी आवाज है, रचनाएं बहुत सुंदर। तो और भी रचनाएं जो इनकी आएंगी उसी के की तरह आएंगी। तो सामाजिक सरोकार के एक मुक्तक से मैं आपको आवाज देता हूं कि मान कर गलती नयन बरसात अब कहाँ, मान कर गलती नयन बरसात अब कहाँ, हर शख्स के नसीब ये सौगात अब कहाँ, हर शख्स के नसीब अब सौगात माँ ये हर शख्स के नसीब ये सौगात अब कहाँ, अब हैं कहाँ कि उनको दिल की बात बताऊं, अब हैं कहाँ कि दिल को उनकी बात बताएं, दिल फेंक दोस्तों से मुलाकात अब कहाँ, दिल फेंक दोस्तों से मुलाकात अब कहाँ। अपने जमाने की बात मैं कर रहा हूँ, और इस आशय की एक रचना, एक मुक्तक से मैंने आपको आवाज दिया। पद्मा जी माइक पर। स्वागत है आपका पद्मा जी। 2 रचना आपने रखी। धन्यवाद इतने सुंदर मुक्तक के लिए। मंच का आभार। प्रभा जी को नमन, कविता प्रभा जी को, जिनकी वजह से मुझे आज ये सौगात मिली है। जो आपने कहा, सौगात एक बहुत सुंदर शब्द है, और मुझे मेरी बिटिया के रूप में एक अनमोल सौगात मिली है। तो उसका जन्मदिन अभी गया है, तो 4 लाइनें उसके बारे में सुनाना चाहती हूँ कि मेरे आंचल को तेरे प्यार की सौगात जब से मिली, मेरे आंचल को तेरे प्यार की सौगात जब से मिली, मेरी दुनिया खिल गई, मेरी दुनिया खिल गई। और मैंने अपने हमसफर को इसी महीने में पाया, तो मैं चाहती हूँ उनके लिए मैं एक रचना सुनाना चाहती हूँ। ऐ मेरे हमसफर बन गई जिंदगी, ऐ मेरे हमसफर बन गई जिंदगी, रोशनी बन समाए मजा आ गया, ऐ मेरे हमसफर बन गए जिंदगी, रोशनी बन समाए मजा आ गया, ख्यालों में तुम बस गए बन सपन, ख्यालों में तुम
सपन सुन जीवन में देखो निखारा गया, सुने जीवन में देखो निखारा गया, ऐ मेरे हम सफर। मुस्कुराता है मन मेरा पाकर तुझे, मुस्कुराता है मन मेरा पाकर तुझे, रंग लाई है किस्मत मेरी आज ये, रंग लाई है किस्मत मेरी आज ये। ख्यालों में जो सपने मैंने बुने, ख्यालों में जो सपने मैंने बुने, जगमगाए सितारे मजा आ गया, ऐ मेरे हम सफर। जो आरज़ू है यही आरज़ू तुमको पाऊं सदा, है यही आरज़ू तुमको पाऊं सदा, एक होकर जीऊं एक मिलकर रहूं, एक होकर जीऊं एक होकर रहूं। साथ तेरा दिया हूँ मैं बातें तेरी, साथ तेरा दिया हूँ मैं बातें तेरी, देख हमको कहे सब मजा आ गया, ऐ मेरे हम सफर। एक और रचना सुनाना चाहती हूँ दूसरी। अभी हम सब तीर्थ मनाकर आ रहे हैं, सब जो भी सभी खुशकिस्मत हैं, तो मैं जब जाके आई तो वहां का अनुभव आपको चंद शब्दों में सुनाना चाहती हूँ। संगम के अद्भुत तट पर, संगम के अद्भुत तट पर मिल अलख जगाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम। उमंग उल्लास की धरती भारती है, कुंभ की आओ करे आरती है, प्रयज्ञ त्रिवेणी का हर्ष पाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम। देव दानव मथनी मंथन में, देव दानव नित मथनी मंथन में, बूंदें गिरी जो पुण्य भूतल में, बूंदें गिरी जो पुण्य भूतल में, करके ग्रहण सौभाग्य जगाए हम, करके स्नान नित मन को जगाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम। आध्यात्म शक्ति शुद्धि बुद्धि, आध्यात्म शक्ति शुद्धि बुद्धि, पंच इंद्रियां पाए देखो शक्ति, मोक्ष का मार्ग सरल बनाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम। वसुधैव कुटुंब का आभास पाए, वसुधैव कुटुंब का आभास पाए, एक अनेक मिल सुस्वर गाए, एक अनेक मिल सुस्वर गाए, श्रद्धा से जीवन को दिव्य बनाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम। सब मिल संग संग झूमे गाए हम, तीरथ में नित मन को रमाए हम, मन को रमाए हम, सत्संग आए हम। प्रणाम।
त्रुटि हो तो माफ कीजिएगा, मैंने अभी ताजा लिखी है, जो मैंने अनुभव लिखा वही मैंने बहुत सुंदर, वाह बहुत वाह सुंदर। पद्मा जी, अद्भुत अद्भुत। और लहरी तो आप हैं ही, लेकिन आपने तो पूरा कुंभ स्नान करा दिया। कितना सुंदर बहुत लिखा, क्या कुंभ है, कैसे मनाते हैं, सब कुछ आपने एक ही गीत में डाल दिया। जी, कोशिश किया बहुत इतना, बहुत सागर में सागर बनने की कोशिश की थी, थोड़ा सा वो आपने धन्यवाद बहुत सुंदर लिखा, जी, बहुत प्रणाम, सुंदर। बहुत सुंदर आपने पढ़ा। धन्यवाद और प्रभु सर। मैंने तो शुरू में ही कहा आपके बारे में कि स्वर लहरी बिखेरने में आपकी सानी नहीं, आप लाजवाब हैं। और उसको आपने बखूबी प्रमाणित किया अपनी सभी रचनाओं में। तो मैं समझता हूँ कि अब मेरी बारी आ गई है अध्यक्ष महोदया को सुनने के पहले। हाँ, आदरणीय कोई आप। मुझको कोई मुक्तक से बुला ले या ऐसे ही बुला ले, बस मैं शुरू हो जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए माँ शारदे के मुक्तक से उससे बुलाती हूँ, दोहे से आपको। जी जी जी। जागृत आपकी लेखनी, दर्पण बने समाज, जो भी घटित समाज में करें उजागर आप। वाह, हाँ, चलिए मैं अपने तारुफ के एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं गजलगो शायर हूँ, तो ज्यादा बिंब मेरे आपके छंद तो छंद में ही लाजवाब रहे। होते हैं, जी, आप तो कई मैं बार हूँ, सुने हैं। अच्छा अच्छा, मैं हूँ कामेश, गजलगोई में नाम है मेरा। मैं हूँ कामेश, गजलगोई में नाम है मेरा। तमाम लोगों को दिल से सलाम है मेरा। तमाम दोस्तों को दिल से सलाम है मेरा। दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं। दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं। दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा। दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा। और मैं किसी पटल पर पहली बार ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, और अभी हाल ही में लिखा हूँ 2-4 दिन पहले। किए थे कसमें वादे वो निभाइए हुजूर। किए थे कसमें वादे वो निभाइए हुजूर। मौसम है खुशगवार चले आइए हुजूर। अब और अधिक आप न तर पाइए हुजूर। बंद पेश करता हूं। मतलब भी नहीं जानते थे प्यार के तब हम। मतलब भी नहीं जानते थे प्यार के तब हम। प्यार किए खूब किए करते रहे हम। प्यासे पंछी की तरह प्यास बुझाइए हुजूर। अब और अधिक आप न तर पाइए हुजूर। अभी तक देखिए बसंत का आगमन हुआ है। एक मेरी अलग से बसंत पर रचना है, पर एक झलक मैं दे रहा हूं कि अभी तक आए नहीं और ये वसंत आ गया। वसंत आ गया। वसंत आ गया। मन में मिलने की तो अब खुमार छा गया। खुमार छा गया। वसंत में आमन मस्त कर जाइए हुजूर। और अधिक आप न तर पाइए हुजूर। अंतिम मंत्र रखता हूँ इस गजल का कि तुम क्या सारे ही निभाते दोस्ती का फर्ज। अगर समझते हो कि मैं ही दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं, ऐसा नहीं है, सारे के सारे दोस्ती का फर्ज निभाते। तुम क्या सारे
ही निभाते दोस्ती का फर्ज। हर बार किया मैंने नया गीत तुझे अर्ज। हर बार किया मैंने नया गीत तुझे अर्ज। इस बार भी इस बार भी दरख्वास्त न ठुकराइए हुजूर। अब और अधिक आप न तर पाइए हुजूर। किए थे कसम वादे वो निभाइए हुजूर। अब और अधिक आप न तर पाइए हुजूर। ये हमारी पहली रचना। और दूसरी रचना बसंत को लेकर है। समय 4 मिनट शेष है। 4 मिनट में हमको इसको पढ़ देना है। मैं रखता हूँ, कोशिश करता हूँ। वसंत की तरह तुम आ जाओ किसी दिन। मेरे ख्वाबों में ही सही तुम आ जाओ किसी दिन। आके जरा तू सर्दियों से मुक्ति दिला दो। आके जरा तू सर्दियों से मुक्ति दिला दो। नजरों से ही सही पर जाम पिला दो। बादल बन धूप पे छा जाओ किसी दिन। मेरे ख्वाबों में ही सही तुम आ जाओ किसी दिन। और क्या क्या बिंब, क्या क्या दृश्य परिवर्तन होता है बसंत के आने के बाद में। एक कथा और रखता हूं कि देखें कि पतझड़ के बाद सजना संवरना सिखा दो। पतझड़ के बाद सजना संवरना सिखा दो। भौरों को गुनगुनाने का राग बता दो। एक हसीन मौसम दिखा जाओ किसी दिन। मेरे ख्वाबों में ही सही तुम आ जाओ किसी दिन। और अंतिम बंद अपने काव्य पाठ के अपने हिस्से के अंतिम बंद को रखता हूं, पेश करता हूं। खुशबू वो खुशबू, खुशबू ओ खुशबू, खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से। खिलेगा मेरा दिल जैसे फूल कली से। खिलेगा मेरा दिल जैसे फूल कली से। नई उमंग दिल में, नई उमंग दिल में जगा जाओ किसी दिन। मेरे ख्वाबों में ही सही तुम आ जाओ किसी दिन। आ जाओ किसी दिन, आ जाओ किसी दिन, आ जाओ किसी दिन, आ जाओ किसी दिन। बहुत 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 सुंदर बसंत। आपकी आवाज भी, आपकी रचना भी कमाल है। शुक्रिया आपने शुक्रिया। तो पटल को बिल्कुल गौरवान्वित कर दिया। रौनक ही रौनक हो गई पटल पर। क्या गजल आपकी, मुक्तक आपके, किस किस की तारीफ करें, सभी लाजवाब। कितना अच्छा शेर। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से। क्या लाजवाब लिखा है आपने।
बसंत की तरह आ जाओ, ख्वाबों में ही आ जाओ। प्रेम की बरसात कर दी आपने, दोस्ती के लिए कितना कुछ लिखा। प्यार का जीवन दर्शन कितना कुछ लिखते हैं आप, एक से एक मुक्तक, प्यासे पक्षी की तरह। प्यास तुम आए बुझा जा। नहीं बसंत, हाँ आए नहीं बसंत आ गया। मतलब बहुत बहुत अच्छा, शब्द ही नहीं है मेरे पास और आपके लिए। हर रचना में नायिका को अपने पास बुलाने का निमंत्रण। निमंत्रण, प्रेम है, जीवन है, जीवन दर्शन है आप में, दोस्ती प्यार सब कुछ है। कितना अच्छा लिखते हैं आप। आपको बहुत चलिए, बहुत तो बधाई, शुभकामनाएं। मैं सुनिए और आदरणीय आपकी समीक्षा से मैं धन्य हो गया बहुत। मैं सप्ताह में 7 दिन में 6 दिन मेरा आज इस पटल पर, कल दूसरे पटल पर मेरा संचालन होता है और हर जगह अध्यक्ष अ, से आशीर्वाद मिलता है, परंतु आपने जो आशीर्वाद दिया आज मैं धन्य हो गया। बहुत ही सुंदर भाव आपके मुख से निकले मेरे लिए, मैं इसका शुक्रगुजार रहूंगा। और मैं आपको आपकी एक रचनाएं वाकई सब बहुत अच्छी रही। पटल को की में सबकी उपस्थिति बहुत गरिमामयी रही। बहुत अच्छा भव्य दिव्य जी गोष्ठी हुई है ये। जी, तो एक एक मुक्तक से मैं अब आपको आवाज देता हूँ आदरणीय, आपको सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देखिए इस पटल पर तो नहीं आता रहता है कि कौन कौन लोग आए और क्या क्या हमारे बारे में आशीर्वाद के शब्द लिखे हम, परंतु ये काम बखूबी करती रहती है हमारी संस्थापिका कविता सिंह जी। और उन लोगों को इंटरटेन वो खुद कर रही हैं, उनके सवाल, उनको जवाब, ये सब चीज हो रहा है। क्योंकि जैसे ही समाप्त होगा तो हम लोग देखेंगे जब इस लिंक को, तो पता चलेगा कि 1000 से ज्यादा कमेंट्स करने वाले लोग जुड़े हुए थे और सारे लोग हम लोगों की किस रचना पर क्या लिख रहे हैं ये सब हम लोगों को मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ एक मुक्तक से आपको बुलाना कि जब भी मिलते हो हंसकर तुम, जब भी मिलते हो हंसकर तुम, मुलाकात सुहानी लगती है। तेरी ज़बां से निकली हुई हर बात सुहानी लगती है। चांद सा चेहरा, झील सी आंखें, जुल्फों में बरसात लिए। चांद सा चेहरा, झील सी आंखें, जुल्फों में बरसात लिए। आते हो जब भी ख्यालों में, हर रात सुहानी लगती है। आते हो जब भी ख्यालों में, हर रात सुहानी लगती है। रात में ही ख्यालों का आना होता है तो दिन रात बन जाता है जब भी ख्याल आते हैं। बहुत आदर इतने सम्मान सुंदर के साथ अध्यक्ष महोदया को मैं माइक सौंपता हूं और आप आइए, माइक आप ही का है। मैं तो बीच में संचालन कर रहा हूं क्योंकि अरे बहुत अध्यक्षता जिनकी अच्छा रहती है। संचालन किया है आपने। मैं तो कायल हूँ पहले से आपकी, आपके साथ कई प्रोग्राम किए हैं। जी जी जी। बहुत अच्छा संचालन है आपका। और बहुत खास मैं बात बताना चाहता हूं आप सभी लोगों के साथ, एक बहुत जल्द मैं बंगलोर में आऊंगा तो मैं कार्यक्रम करूंगा। बंगलोर में मेरी बिटिया नौकरी करती थी और वहीं उसकी शादी मैंने जाके वहीं पे रिसोर्ट लेकर कर दिया। तो 1 साल उसका हुआ है, एक फरवरी को, इसी फरवरी महीने में किया था, साल भर हो गया है। तो मैं आऊंगा तो उस समय भी शादी में भी बहुत सारे लोग शरीक हुए थे पर इतना ज्यादा लोग नहीं जुटा पाया था। मैं आप लोगों को दावते सुखन देकर एक बड़ा बस सजाऊंगा वहां पे। तो धन्यवाद। चलिए, पर हमारी अध्यक्ष महोदया देखिए, आ, सबसे अब पहले बसंत ऋतु है, उसका स्वागत करती हूँ 4 लाइनों से। प्रकृति करती अभिनव निर्माण, प्रकृति करती अभिनव निर्माण, मिला पतझड़ से अब संत्राण। जगा है जनमन अति उल्लास, मुदित मन आया है मधुमास, मुदित मन आया है मधुमास। अब एक मेरी एक कविता है आज की, इसमें है कि लोग छिपाने के लिए आवरण करते हैं, मन में कुछ होता है बाहर कुछ होता है। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि कुछ भी छिपाने से कोई फायदा नहीं है। हमारा मन तो जानता है ना हमने क्या किया है या हम क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये लिखी है कविता।
कितना भी कर लें आवरण, कितना भी कर लें आवरण, छिप नहीं सकता है कुछ भी। सत्य बाहर आएगा ही, कर लो चाहें आप कुछ भी, कर लो चाहें आप कुछ भी। झूठ सत्य छल और धोखा, झूठ सत्य छल और धोखा, किसको देना चाहते हो। अंतस ही यह सब जानता है, छिप नहीं सकता है कुछ भी। अंतस ही यह सब जानता है, छुप नहीं सकता है कुछ भी। कितना भी कर लें आवरण, डरते नहीं अधर्म से तुम, डरते नहीं अधर्म से तुम। डर यही सच खुल न जाए, डर यही सच खुल न जाए। सात पर्दों में भी ढांपो, छिप नहीं सकता है कुछ भी। कितना भी कर लें आवरण, छिप नहीं सकता है कुछ भी। बीज कर्मों के जो बोए, वह फलित होंगे ही होंगे। बीज कर्मों के जो बोए, वह फलित होंगे ही होंगे। कर्म फल जब आएगा तो, कर्म फल जब आएगा तो, छिप नहीं सकता है कुछ भी। कितना भी करिए आवरण, छिप नहीं सकता है कुछ भी। पाप का यही बोझ मन का, पाप का यही बोझ मन का, चैन सुख छवि छीन लेगा। पाप का ये बोझ मन का, चैन सुख सभी छीन लेगा। हो अलग किए कर्म से तू, हो अलग किए कर्म से तू, छिप नहीं सकता है कुछ भी। कितना भी करिए आवरण, छिप नहीं सकता है कुछ भी। मन से पश्चाताप हो बस, मन से पश्चाताप हो बस, एक यही साधन सुलभ है। कर्म कोई भी हो मन से, छुप नहीं सकता है कुछ भी, छुप नहीं सकता है कुछ भी। कितना भी करिए आवरण, छिप नहीं सकता है कुछ भी। ये थी मेरी पहली कविता। दूसरी कविता मेरी छंद मुक्त है, वैसे मैं छंद में ही लाई थी, लेकिन मुझे लगा ये कविता कहनी चाहिए। इसमें जो परिवार टूट रहे हैं उनके लिए है कि हमारे लिए घर घर की देहरी कितनी जरूरी है। इसलिए मैं आज इस कविता को बोलना चाहती हूँ सामाजिक परिवेश में, कि लोग अपने घर परिवार से बना के रखें, घर ना तोड़ें। ये है, क्या है देहरी, आने जाने का रास्ता मात्र, या घर की सीमा, या बंधन है देहरी। क्या है देहरी, नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि देहरी के भीतर ही सभी के हित हैं। वहां चैन है, सुख है, दुख भी हैं, मगर हैं तो सभी अपने ही। इसी अपनेपन का सुखद एहसास है देहरी। क्या है देहरी, देहरी नहीं है कोई सीमा या लकीर। परिवार और परिवार के सदस्यों को मर्यादा की शिक्षा दे करती मर्यादित देहरी। तो क्या मर्यादा है देहरी, परिवार में छोटों बड़ों के बीच बनाती सामंजस्य, करती उनके व्यवहार को संयमित। अतः बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार है देहरी। देहरी के भीतर सुरक्षित सभी, गर्मी सर्दी वर्षा से, धूप और हवा से, आंधी और तूफान से देती है सुरक्षा। तो क्या सुरक्षा है देहरी, देहरी के भीतर ही मिलती है संस्कार, परंपराओं की विरासत, व्यवहार और सदाचार की शिक्षा। तो मुझे तो यही समझ आता है, मर्यादा, संस्कार, परंपरा, सुरक्षा और जीवन मूल्यों का मानक है देहरी। देहरी के इस पार हम और उस पार है संसार। तो हमें जो संसार से जोड़े वो डोर है देहरी। देहरी बंधन नहीं, संबंध है देहरी। देहरी कोई बंधन नहीं,
संबंध है देहरी। ये मेरी दूसरी कविता थी। अगर अब समय हो तो बहुत कुछ सुंदर। सुना सकती हूँ, अगर समय पूरा हो गया। आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही। अब आ गई आवाज, अब आई, आ गई। मैं जो भी बोला वो माइक म्यूट था, सॉरी। तो चलिए, एक और रचना आपकी हो, और मैं चाहता हूं कि ज्योत्सना जी कम पढ़ी या छोटी रचना अपनी रखी, तो इनका मन अकुला रहा है, व्याकुल हो रहा है। एक रचना बिल्कुल इनको और बिल्कुल, स्वागत है। आप तो भावों को पढ़ लेते हैं। छोटी नहीं, मैं अपने भावों को एक छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती हूँ। तो जी उन कविताओं को मुझे लगता है कि मैं लंबे नहीं खींचकर मूल भाव पर केंद्रित होकर अपनी बात चाहे कम शब्दों में कहूँ, लेकिन पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो बिल्कुल। इस मंच पर कविता जी भी जुड़ी हैं। एक कविता जो होती है ना, हम ये कहते हैं कि बड़ा दुख होता है कविता का, तो उसी को लेकर एक कविता लिखी थी मैंने। मेरा दुख ये है कि मैं कविता हूँ। मेरा दुख ये है कि मैं कविता हूँ। हर कोई आता है, हर कोई आता है, अपनी व्याख्या कर कर चला जाता है। हर कोई आता है, अपनी व्याख्या करता है और चला जाता है। कोई अर्थहीन कहकर मुझे मार डालता है, कोई तो जीवन का सार कहकर अमृत पिला देता है। कोई अर्थहीन कहकर मार डालता है, तो कोई जीवन का सार कहकर अमृत पिला देता है। कोई तोड़ता है मुझे, कोई मरोड़ता है मुझे। मेरा दुख ये है कि मैं कविता हूँ। मेरा दुख ये है कि मैं कविता हूँ। कोई मेरी भावनाओं को आहत करता है, तो कोई संवेदनाओं को समाप्त सा कर देता है। कोई मेरी भावनाओं को आहत करता है, कोई संवेदनाओं को समाप्त सा कर देता है। कोई अधूरी बताता है मुझे, कोई अधूरी बताता है मुझे, कोई पूर्णता का एहसास करवाता है। पर मेरा दुख ये है कि मैं कविता हूँ, और मैं इसी में अपना अस्तित्व न्यौछावर कर देती हूँ कि कभी तो कोई आकर मुझे इस कविता होने के अभिशाप से मुक्ति दिलाएगा। कोई आएगा, कोई आएगा, और कोई कवि आएगा जिस कविता को पूरी और कहते हैं ना कि अपनी व्याख्या से, अपने शब्दों से, अपने अर्थों से मुझे सारगर्भित होकर प्रस्तुत कर जाएगा। मेरा दुख ये है कि मैं कविता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। कविता न होकर दो कविता रानी को आप अपनी कविता सुना रही थी, और बहुत अच्छे भाव थे आपके। मैं समझता हूँ कि आप छोटी पर मारक क्षमता आपकी बहुत रहती है, और एक समानता मैं देखता हूँ कि मुखाकृति के साथ मैं सुन रहा होता हूँ और पढ़ रहा होता हूँ, बिल्कुल सेम आपकी भी मुखाकृति रहती है। तो इसलिए एक समानता मैं देखता हूँ, और इसके लिए धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। मैं ये नहीं कर बहुत सकता बहुत कि मेरे मेरे परिदृश्य को आप नकल करती हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि मैं ही आपकी नकल करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत मैं बहुत शुरू से कविताओं को उन्हीं भावों के साथ महसूस कर कर पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि जब तक शब्द अपने सही हिस्से से ना निकल सही जगह ना पहुंचे, तो वो अर्थहीन हो जाते हैं। तो वही भाव बिल्कुल मेरे मन में अपने आप, चाहे मैंने कितने सालों पहले लिखी हो कविता, लेकिन जब मैं उस समय पढ़ रही होती हूँ तो वापस उसी कविता में होती हूँ। शायद इसीलिए वो भाव मेरे मुख पटल पर आ जाता है। अरे भाई, तो आप लोग तो प्रोफेसर से भी ऊंचे कौन कौन पद रहता है ना, वो सब पद पर पहुंच गई हैं। सारे लोग विदुषी के सामने मैं हतप्रभ हूँ। मैं चाहता हूं कि देखिए, अध्यक्षता जो कर रही हैं आज हमारे, तो इनकी खासियत के बारे में मैं क्या कहूं। बहुत ही सारगर्भित इनकी सारी रचना, और उसी तरह के भाव दूसरों के प्रति भी, दूसरे की रचना के भी प्रति में। इन्होंने पढ़ा कि अंतस अंतस ही ये सब जानता है, धूप छुप नहीं सकता है कुछ भी, और मर्यादा संस्कार सुरक्षा का मानक है
देहरी देहरी पर जो इन्होंने कविता पढ़ा, तो मैं जो समझता हूँ देहरी के बारे में कि घर का चौखट और उसको बढ़कर आगे निकलकर कुछ करना, तो इस पर मैं एक मुक्तक के माध्यम से मैं गद्य विधा में बहुत ज्यादा नहीं सिद्धस्थ हूँ, तो इसलिए पद के माध्यम से मैं रखता हूँ कि नौकरी की खातिर, देखिए आज 4 विदुषी साहित्यकारा के बीच में हूँ, तो मैं रखता हूँ कि नौकरी की खातिर जब पाँव निकाले हमने, आप लोगों की बात अपने शब्दों में मैंने लिखा है कि नौकरी की खातिर जब पाँव निकाले हमने, अश्क रुकते न थे लाख संभाले हमने, अश्क रुकते न थे लाख संभाले हमने, तंग दस्ती ने किया जब से बसेरा घर में, तंग दस्ती ने किया जब से बसेरा घर में, तब कहीं जाकर कदम घर से निकाले हमने, तब कहीं जाकर कदम घर से निकाले हमने, चलते रहे मंजिल की तमन्ना लेकर, चलते रहे मंजिल की तमन्ना लेकर, रुक के देखे न कभी पाँव के छाले हमने, न कभी पाँव के छाले हमने, याद आती रही हरदम अहले खाना की, याद आती रही हरदम अहले खाना की, दोस्तों के बीच ही पाए उजाले हमने, दोस्तों के बीच ही पाए उजाले हमने। ये हमारी दोस्ती है, कवि दोस्त हैं हम सब लोग, तो सचमुच बड़ा आनंद आता है, मुझे तो बहुत आनंद आता है। और 2021 में मैं पुलिस के ऊंचे पद से अवकाश प्राप्त हुआ, परंतु मैं थोड़ा भी नहीं समझ रहा हूं कि मैं कोई काम में नहीं हूं। मुझको लगता है कि मैं जितना काम कर रहा होता था उससे भी ज्यादा काम आजकल प्रत्येक शाम हमारी खुशनसीबी के बहुत बड़े-बड़े साहित्यकारों के बीच में रहता हूं, जुड़ा रहता हूं और बहुत खुशियां मुझको मिलती रहती हैं। और उसी प्रत्येक शाम में आज की ये एक शाम रही। अध्यक्ष महोदया एक संक्षिप्त टिप्पणी कर लें। हम समझते हैं जहां तक 1 घंटा 2 मिनट हुआ है, तो फिर हम लोग विदा लें या छोटी-छोटी रचना सबकी पढ़वा सकती हैं, जैसा आप आदेशित करें। माइक खोल लीजिएगा, माइक खोल लीजिए। जी। आदरणीय डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी का मैं हृदय से आभार करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। देखिए, आज जो भी रचनाएं हुई हैं, सभी रचनाएं बहुत सुंदर थी और उनको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। शब्द चयन, एक एक कविता, ज्योत्सना जी की कविता देखिए कितनी अच्छी, सब अर्थ से परिपूर्ण। पद्मा जी का कितना स्वर संचालन, शब्द संचालन अद्भुत। और कविता जी, आपकी दोनों कविताएं कितना संदेश देती हुई। तो आज आपने गरिमा बढ़ा दी, आप सबने मिलकर मंच को गरिमामय कर दिया। और आपका संचालन तो कमाल है, आपके लिए तो हम क्या कहें, बस ताली बजा सकते हैं। बहुत अच्छा संचालन, और इतने अच्छे अच्छे मुक्तक आपने, मनोरंजन और शिक्षाप्रद दोनों। आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको आपकी उपस्थिति से सभी आत्मविभोर हुए हैं और सभी साहित्यकारों की गरिमामयी उपस्थिति से इस मंच की शोभा बढ़ी है। तो सभी को साधुवाद, सभी को शुभकामनाएं। चलिए, सभी के लिए तालियां बजाइए। जी जी जी। आज के काव्य गोष्ठी में शरीक हुए हम तमाम लोग और हम लोगों को बेहतरीन अपने अपने आशीर्वचनों के शब्दों के साथ जो बाहर से जो बड़े साहित्यकार हम लोगों से भी 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज्यादा बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने हम लोगों को हौसला अफजाई के लिए जो शब्द लिखे हैं, जिनको बाद में हम सब लोग पढ़ेंगे, तो सबका मैं इस पटल पर हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और 2 मुक्तक के साथ आदेश हो चुका है और गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता,
क्योंकि अध्यक्षा महोदया का जब विश्राम लेने का, पटल को विश्राम देने का जब आदेश हो चुका है, तो अब देखिए बड़ी सारगर्भित आप लोग रचना रख रही थी, सामाजिक सरोकार की रचना, और जो बिंब प्रेस कर रही थी उसको अगर मैं छोटे में लूं तो मैं दो अपनी मुक्तक रखना चाहता हूं कि सांस किसकी कब रुकेगी जानता कोई नहीं, सांस किसकी कब रुकेगी जानता कोई नहीं, ये बात दिगर है कि दुश्मन पालता कोई नहीं, ये बात दिगर है कि दुश्मन पालता कोई नहीं, ये कैसी रुत आई है कि बच के रहना अपनों से ही, ये कैसी रुत आई है कि बच के रहना अपनों से ही, कौन कब दे दे दगा ये जानता कोई नहीं, कौन कब दे दे दगा ये जानता कोई नहीं। और तरन्नुम में एक मुक्तक देता हूं कि झूठ बोलस था ये कुछ भी न पाहे गाया आदमी, नेकी करके अपना नाम कमाएगा आदमी, फरेब करके पैसा तो कुछ पालेगा मगर, फरेब करके पैसा तो कुछ पालेगा मगर, कभी इंसानियत के राह पर आएगा आदमी, कभी इंसानियत की राह पे आएगा आदमी, आएगा आदमी। ये प्रश्न करता हूँ सभी लोगों के बीच कि इंसानियत की राह पर आदमी कब आएगा। और अध्यक्षा महोदया की इजाजत हो चुकी है, तो अब हम लोग पटल को देते हैं यहीं पर विश्राम, फिर दूसरे पटल पर या इसी पटल पर निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे को अपने दिल की भावना से अवगत कराएंगे, और तब तक के लिए देते हैं इस पटल को विश्राम। प्रणाम। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग नीचे में दाहिने तरफ का बटन है जो लाल से घिरा हुआ और क्रॉस किया हुआ, वहीं पे दाब करके ही सभी लोग आउट होंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि रात भर इनका चलते रहता है, तो इसीलिए लीव का बटन दाबकर यहाँ से हम लोग रुखसत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शानदार काव्य गोष्ठी में आप लोगों ने शरीक होकर 4 चांद लगाया। शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि।